हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग सैंधव सभ्यता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, सैंधव सभ्यता के नगरों के बारे में हम लोग परिचित हो रहे हैं। आज उसी क्रम में सैंधव सभ्यता के जो बचे हुए नगर थे उसके बारे में हम एक एक चर्चा करेंगे। वहाँ से क्या क्या सामग्री मिलती है, किसने उसका खोज किया था और वह सामग्री जो मिली है वो परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपकी परीक्षा उपयोगी प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी के लिए उपयोगी है और जीएस में भी जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता से जो प्रश्न पूछा जाएगा इन्हीं टॉपिकों से, इन्हीं पॉइंटों से पूछा जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारा एक स्थल है जिसकी चर्चा करेंगे आज, रोपण। महत्वपूर्ण स्थल है, परीक्षा में खूब पूछा गया है बच्चों। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद सबसे पहली बार इसी स्थल का उत्खनन कार्य करवाया गया। महत्वपूर्ण है, इसलिए परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ स्थिति है, इसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए मेरे बच्चों, ये पंजाब में है। पंजाब में सतलज नदी के बाएं तट पर। देखिए पूछा जाता परीक्षा में, सतलज नदी के किस तट पे है। जैसे आपको बताए थे, हड़प्पा के बारे में पूछा जाता है कि रावी के किस तट पे है, बाएं की दाएं, या मोहनजोदड़ो वह सिंधु नदी के किस तट पे है, बाएं की दाएं। उसी प्रकार बेटा रोपण के बारे में पूछा जाएगा कि रोपण सतलज नदी के किस तट पे स्थित है। तो सतलज जो है वह, जो रोपण है वो सतलज नदी के बाएं तट पे स्थित है। ठीक, अगला, खोज किसने किया था? खोज 1950 ईस्वी में बीबी लाल ने। रोपण की खोज 1950 ईस्वी में बीबी लाल ने किया था और यह सतलज नदी के बाएं तट पे स्थित है। उत्खनन कार्य किसने कराया? उत्खनन कार्य से संबंधित जो विद्वान है वह है यज्ञदत्त शर्मा। इसका जो उत्खनन कार्य हुआ है 1953-54 ईस्वी में। खोज हुआ 1950 में बीबी लाल के द्वारा, उत्खनन कार्य यहां पर हुआ यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1953 और 54 ईस्वी में। ठीक, अगला पॉइंट हमारा देखिए, जो आपको बता रहे थे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम उत्खनन कार्य कहां पर हुआ? रोपण में हुआ। इसलिए महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत के किस स्थल का उत्खनन कार्य स्वतंत्रता के बाद हुआ। भारत में स्थित किस स्थल का उत्खनन कार्य स्वतंत्रता के बाद हुआ? तो वो यह जो स्थल है कौन सा है? रोपण है। रोपण का उत्खनन कार्य स्वतंत्रता के बाद हुआ। देखिए यहां से क्या क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां से एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है जहां मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते का भी प्रमाण मिला है। मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने का प्रमाण कहां से मिला है? वह मिला है रोपण से। इसी तरह के प्रमाण हम आपको जब पढ़ा रहे थे, क्या, जब आपको हम नवपाषाण काल के बारे में पढ़ा रहे थे, तो नवपाषाण काल में एक स्थल था बुर्जहोम। बुर्जहोम से भी मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के प्रमाण मिले थे। वैसा प्रमाण कहां मिलता है? सिंधु नदी घाटी के किस सभ्यता में? ऐसा प्रमाण मिलता है सिंधु नदी घाटी की सभ्यता के रोपण नामक स्थल से। रोपण नामक स्थल से मेरे बच्चों मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए पॉइंट क्या है, यहां से देखिए ऐतिहासिक काल से भी संबंधित महत्वपूर्ण सामग्रियां मिलती हैं। ऐतिहासिक काल मतलब 600 बीसी के बाद के गुप्तों के बारे में जानकारी यहां से मिलती है, क्योंकि यहीं से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के स्वर्ण सिक्के के भी प्रमाण मिलते हैं। सोने की सिक्कों के प्रमाण रोपण नामक सैंधव स्थल से मिलता है। और वह जो सोने का सिक्का है किससे संबंधित है? गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित है। ठीक, तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको दिमाग में बैठाइएगा, याद कर लीजिएगा। अगला जो हमारा स्थल है सैंधव काल का वह है आमरी। आमरी महत्वपूर्ण है। अब देखिए आमरी का लोकेशन देखिए कहां पर है। आमरी देखिए यह पाकिस्तान के सिंधु नदी के दाएं तट पे स्थित है। ठीक, आमरी कहां पर है? पाकिस्तान के सिंधु नदी के दाएं तट पे स्थित है। उत्खनन कार्य इसका किसने कराया? उत्खनन कार्य इसका कराया एनजी मजूमदार महोदय ने। कब?
1929 ईस्वी में। महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है आमरी का उत्खनन कार्य किसने कराया है। इसके उत्खनन कार्य से संबंधित जो विद्वान हैं मेरे बच्चों एनजी मजूमदार हैं। देखिए जो आमरी है महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहां से मेरे बच्चों 12 सिंघा के प्रमाण मिलता है। सैंधव सभ्यता का ऐसा स्थल है जहां से किसका प्रमाण मिलता है, 12 सिंघा के प्रमाण मिलता है। और सबसे पहले प्राक हड़प्पा कालीन साक्ष्य, प्राक हड़प्पा कालीन साक्ष्य भी कहां से मिलता है, आमरी से मिलता है। महत्वपूर्ण है प्राक हड़प्पा कालीन साक्ष्य, 12 सिंघा के प्रमाण, यह सब कहां से मिलेंगे, आमरी से मिलेंगे। तो रोपण हो गया, आमरी हो गया। हम आइए अन्य स्थल के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए हमारा जो अगला स्थल है वह है नौसारो। याद करिएगा नौसारो, इसकी लोकेशन क्या है, नौसारो भी मेरे बच्चों पाकिस्तान के बलूच प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है, सैंधव सभ्यता के वहां से जो स्थल काफी मात्रा में स्थल मिले हैं, उन स्थलों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो नौसारो भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और सुनिए महत्वपूर्ण किस लिए है, यहीं से भी आपको बताएंगे सिंदूर का साक्ष्य मिलता है, क्योंकि यहां से मिट्टी की बनी स्त्रियों की मूर्तियां मिली हैं। मिट्टी से बनी स्त्रियों की मूर्तियां मिली हैं और जिसके मांग में सिंदूर भरा हुआ प्राप्त हुआ है। जो देखिए नौसारो से जो प्रश्न इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि नौसारो से सिंदूर के साक्ष्य मिलते हैं और वहां से मृद मूर्तियां मिली हैं कुछ महिलाओं की या स्त्रियों की जिनकी मांग में सिंदूर भरा हुआ था। तो सिंदूर का प्रमाण और स्त्रियों की मृद मूर्तियों के प्रमाण कहां से है, यह है नौसारो से। महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। ठीक, अगला जो हमारा स्थल है सैंधव सभ्यता का वह है मेरे बच्चों कुड़ाल। कुड़ाल बड़ा महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहां से चांदी के 2 मुकुट मिलते हैं। अब देखिए जैसे नौसारो है, अब नौसारो से सिंदूर के प्रमाण मिल रहे हैं। सिंदूर मतलब ऐसी मूर्ति मिली है इसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ था। इसका मतलब कि जो सैंधव महिलाएं थी वह सिंदूर के प्रयोग से परिचित थी। जान लीजिए 2300 से लेकर 1700 ईसा पूर्व जो सैंधव सभ्यता का काल माना जाता है, जो कार्बन विधि से जो प्रमाणित है, रेडियो कार्बन विधि से प्रमाणित है, जो काल माना जाता है, उस काल की जो महिलाएं हैं वह सिंदूर के प्रयोग को जानती थी, सिंदूर से परिचित थी। तो सिंदूर का साक्ष्य कहां से मिलता है, वह मिलता है नौसारो से। और नौसारो कहां पर है, पाक के बलूच प्रांत में स्थित है। ठीक, आगे हमारा स्थल है कुलाड़। कुलाड़ देखिए महत्वपूर्ण इसलिए है कुलाड़ क्योंकि यहां से मेरे बच्चों चांदी के मुकुट के प्रमाण मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सैंधववासी थे तांबे से भी परिचित थे, कांसे से भी परिचित थे, टिन से भी परिचित थे और चांदी से भी परिचित हो गए थे। और सबसे बड़ी बात कि रोपण से आपको बताए हैं कि जो सिक्के मिलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के, वह सोने के सिक्के थे। इसका मतलब मेरे बच्चों सैंधववासी सोने से भी परिचित हो गए थे। सोने से परिचित, तांबे से परिचित, टिन से परिचित, क्योंकि देखिए टिन को तांबा में मिला के कांसा तैयार करते थे। यदि टिन से नहीं परिचित होते तो कांसा नहीं तैयार होता। तो सोने से परिचित, तांबे से परिचित, टिन से परिचित और कांसे से परिचित। हाँ, हमेशा दिमाग में ये चीज बैठाइएगा कि सैंधववासी लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे का जो प्रमाण मिलता है कब मिलता है, उत्तर वैदिक काल में मिलता है या पूर्व वैदिक काल के अंतिम चरण में मिलता है। और कहां से मिलता है, अतरंगी खेड़ा से। हमेशा इस चीज को दिमाग में बैठाइएगा कि सैंधववासी लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक, आगे चलिए। अब देखिए कुड़ाल की चर्चा कर लें। देखिए कुड़ाल कहां पर है, यह हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। किस नदी के तट पे है, यह प्राचीन जो सरस्वती नदी है इसका वर्तमान नाम घग्गर है, इसी के तट पे स्थित है यह स्थल। दूसरी बात, खोज किसने किया, खोज जेपी जोशी ने किया और आरएस बिष्ट ने किया। महत्वपूर्ण है। अगली बात, यहां से क्या क्या मिला है, गर्तावास के साक्ष्य। आपको बताए थे गर्तावास के प्रमाण कहां से मिलते हैं, दक्षिण भारत की जो नवपाषाणिक संस्कृति थी वहां से गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। उसी प्रकार कि गर्तावास के साक्ष्य कहां से मिलेंगे,
कुणाल नामक स्थल से मिलेगा और यहां से गर्तावास के साथ साथ चांदी के 2 मुकुट के भी साक्ष्य मिलेंगे मेरे बच्चों। चांदी के 2 मुकुट के प्रमाण, गर्तावास के प्रमाण, ये कहां से मिलेगा? कुणाल नामक स्थल से। ठीक, अगला जो हमारा स्थल है वह है बालाकोट। देखिए बालाकोट कहां पर है, ध्यान दीजिएगा। बालाकोट मेरे बच्चों यह भी पाकिस्तान के बलूच प्रांत में स्थित है। देखिए जो पाकिस्तान का बलूच प्रांत है वह सैंधो नगर के लिए, सैंधो स्थलों के लिए बड़ा ही उर्वर प्रदेश रहा है, बड़ा ही समृद्ध प्रदेश रहा है। इसलिए देखिए बहुत ज्यादा स्थल पाकिस्तान की बलूच प्रांत से मिल रहा है। वर्तमान में पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है और वहां से देखिए जो सैंधो स्थल मिल रहे हैं महत्वपूर्ण, उसकी हम चर्चा आपके सामने कर रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, आगे देखिए बालाकोट। अब बालाकोट कहां पर है, लोकेशन बता दिए, बलूच में स्थित है। खोज किसने किया? ये जॉर्ज एफ डेल्फ ने किया है और इसको बंदरगाह नगर भी कहते हैं। यहां से समुद्री व्यापार यहां से होता था। दूसरी बात, जिस तरह लोथल से समुद्री व्यापार होता था, लोथल को भी पत्तन नगर कहते हैं, उसी प्रकार बालाकोट को भी पत्तन नगर कहा जाता था। और सुनिए ये प्रसिद्ध क्यों है मेरे बच्चों? यहां से सीप से बनी वस्तुएं मिली हैं। सीप समझ रहे हैं ना? सीप से बनी वस्तुओं के निर्माण का यह विशिष्ट केंद्र था। सीप से बनी वस्तुओं के निर्माण का विशिष्ट केंद्र था और यह एक बंदरगाह नगर के रूप में प्रसिद्ध था। ठीक, अगला जो हमारा स्थल है वह है रंगपुर। देखिए आपको चर्चा किए थे कि स्वतंत्रता के बाद भारत में सर्वाधिक जो उत्खनन कार्य हुआ है वो गुजरात प्रांत में हुआ है। गुजरात से खूब सैंधो स्थल मिलते हैं, राजस्थान से खूब मिलते हैं, बलूच प्रांत से खूब मिलते हैं। ठीक है, तो एक एक हम चर्चा कर रहे हैं। आप देखिए गुजरात में रंगपुर कहां पर है? रंगपुर जो मेरे बच्चों है वह गुजरात के काठियावाड़ जिले में है। ध्यान दीजिएगा, गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है और भादर नदी के तट पे है। इस तरह लोथल भगवा नदी के तट पे था, उसी प्रकार रंगपुर भादर नदी के तट पे है। पूछा जाता परीक्षा में, रंगपुर किस नदी के तट पे है? हड़प्पा किस नदी के तट पे है? मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे है? राखीगढ़ी किस नदी के तट पे है? आलमगीरपुर किस नदी के तट पे है? इसके उत्खनन से संबंधित कौन कौन से विद्वान रहे हैं? कब इसका खोज किया गया है? क्या वहां से क्या क्या विशिष्ट सामग्रियां मिली हैं? सारी बातों को इसलिए बता रहे हैं, सारे हमारे एक एक पॉइंट पीजीटी टीजीटी का प्रश्न है, जाके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिएगा। मेरा मूल्यांकन आप प्रश्न पत्र में किया करिए और उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब आप प्रश्न पत्र को सॉल्व करिएगा तो एक एक लाइन मेरी पढ़ाई हुई आपको मिलेगी। सारे प्रश्न हैं, मेहनत करके सब आपको तैयार कराया जा रहा है। एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िए, समझिए, नोट करिए, याद करिए। ठीक, आगे देखिए खोज किसने किया? इसका खोज मेरे बच्चों 1954 में एसआर राव महोदय ने किया। याद करिएगा, खोज एसआर राव महोदय 1954, गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। और सुनिए क्या क्या मिलता है? धान की भूसी के प्रमाण मिलते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कच्ची ईंट के दुर्ग के प्रमाण मिलते हैं। नंबर 3, नालियों का प्रमाण मिलता है। नंबर 4, मृदभांडों के प्रमाण मिलते हैं। इसीलिए क्योंकि जो इसका प्रमाण मिलते हैं, और सुनिए परीक्षा में इसलिए पूछा जाता है, इसको सैंधो सभ्यता का औरस पुत्र कहा जाता है। सैंधो सभ्यता का यह औरस पुत्र था। कौन? रंगपुर। यहां से धान की भूसी के प्रमाण, कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियां, मृदभांड, सारे प्रमाण मिले हैं। ठीक, तो रंगपुर हो गया। अगला जो हमारा स्थल है वह क्या है? बालू है। बालू भी जो स्थल है वह हरियाणा के कैथल में स्थित है। याद करिएगा, हरियाणा के कैथल में स्थित है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि हड़प्पा कालीन एक ऐसा स्थल है जहां से सर्वाधिक फसलों के प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा काल, फिर से सुनिए, हड़प्पा कालीन एक ऐसा स्थल जहां से सैंधो सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु सरस्वती सभ्यता का, कांस्य युगीन सभ्यता का, प्रथम नगरी सभ्यता का सर्वाधिक फसलों के साक्ष्य मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मेरे बच्चों इसलिए है क्योंकि यहीं से ही, यहां से अदरक का भी प्रमाण मिलता है।
सैंधव सभ्यता के किसी स्थल से अदरक का साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन बालू नामक स्थल से, जो कि हरियाणा के कैथल में स्थित है, यहां से अदरक का प्रमाण मिलता है। ठीक, तो ये स्थल हो गए, रोपड़ हो गया, आमरी हो गया, नौसारो हो गया, कुराल हो गया, बालाकोट हो गया, रंगपुर हो गया और बालू हो गया। और 2-3 स्थल है, ध्यान दीजिएगा। एक स्थल है कोट दिजी, कहां पर है मेरे बच्चों? यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। नोट करिए, खोज किसने किया था? ध्रुवे महोदय ने किया था। उत्खनन कार्य किसने किया था? फजल अहमद ने किया था। कोट दिजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित, खोज इसकी ध्रुवे महोदय ने किया था, उत्खनन कार्य इसका फजल अहमद महोदय ने किया था। अब यहां से क्या क्या मिलता है? रंगीन चूड़ियां मिलती हैं, पत्थर की चक्की मिलती है और पत्थर की नींव आधारित मकान के साक्ष्य मिलते हैं। मेरे बच्चों, जो यहां मकान बनता था उसकी नींव में पत्थर का प्रयोग किया जाता था। आप जब कभी राजस्थान जाएंगे तो राजस्थान के जो मकान बनते हैं वहां की नींव में भी पत्थर का प्रयोग होता है। वो लोग ईंटों की जगह बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पत्थर वहां पर सुलभ है। ठीक, आगे एक और स्थल है डाबरकोट, महत्वपूर्ण है यह भी मेरे बच्चों। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में छोब घाटी में स्थित है, छोब घाटी में स्थित है। और खोज किसने किया था? 1928 ईस्वी में आरएल स्टाइन महोदय ने। ठीक, तो बस यही महत्वपूर्ण इसका 2 लाइन। आगे है एक स्थल संघोल। संघोल मेरे बच्चों पंजाब के लुधियाना में स्थित है। इसकी खोज 1968 ईस्वी में एसएस तलवार एवं आरएस विष्ट महोदय ने किया था। क्या क्या मिला है यहां से? वृत्ताकार अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। अग्निकुंड के प्रमाण और कहां मिले थे? कालीबंगा से मिले थे, लेकिन कालीबंगा का जो अग्निकुंड है वह वृत्ताकार नहीं है। संघोल का जो अग्निकुंड है वह वृत्ताकार है। परीक्षा में पूछा जाता है वृत्ताकार अग्निकुंड के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो मेरे बच्चों, वृत्ताकार अग्निकुंड के प्रमाण संघोल से मिले हैं। और यहां से क्या मिला है? तांबे से बनी 2 छीनियां भी मिली हैं, इसके प्रमाण मिलते हैं। और देखिए, जो कोट दिजी था वहां से महत्वपूर्ण है, प्राक एवं विकसित हड़प्पा संस्कृति के भी साक्ष्य मिलता है। कोट दिजी नामक स्थल से प्राक एवं विकसित हड़प्पा संस्कृति का साक्ष्य मिलता है। तो देखिए, आज की जो हमारी क्लास थी वह सैंधव सभ्यता के हम लोग नगर के बारे में चर्चा किए। हमारी ये लंबी क्लास चली सैंधव सभ्यता के नगर, क्योंकि सारे नगरों से प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे नगरों के उत्खननकर्ता के नाम पूछे जाते हैं, सारे नगर किस नदी के किनारे थे वो पूछे जाते हैं, और सारे नगर से क्या क्या सामग्री मिली ये प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। आगे की जो हमारी क्लास होगी मेरे बच्चों, हम सैंधव सभ्यता के नगर योजना के बारे में बताएंगे। आगे फिर हम सैंधव सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक पक्ष के बारे में चर्चा करेंगे, सैंधव पतन के बारे में चर्चा करेंगे और सैंधव धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ देखिए, एक बात और आप लोगों को बतानी थी, आपके संस्थान के से टीजीटी पीजीटी के लिए राजनीति विज्ञान का भी कोर्स प्रारंभ होने वाला है और ज्योग्राफी या भूगोल का भी कोर्स प्रारंभ होने वाला है। तो जो लोग रुचि रखते हैं वो जुड़ें, संस्था से जुड़ें, पढ़ें, क्योंकि जल्द ही आपको राजनीति विज्ञान और ज्योग्राफी से संबंधित मैटर भी आपको ऑनलाइन मोड में उपलब्ध होने लगेगा। ठीक, अगली क्लास हम अगला जो टॉपिक होगा आगे हम बाद में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।